डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। बीजेपी ने पेयजल और बिजली की कमी, धान खरीद में देरी, बालू की कमी, कोयला चोरी के मुद्दे को उठाया। कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने किया विधानसभा का घेराव। राज्य के 24 जिलों से हजारों की संख्या में पहुंचे आंदोलनकारी। हेमंत सरकार से पेंशन सहित कई मांगों की मांग की। मांगे पूरी होने तक धरना जारी रखने की दी चेतावनी। बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। मुंगेर के स्वास्थ्य केंद्र से ग्रामीणों को एक्सपायर्ड दवाओं का वितरण। दवा की तारीख देखकर ग्रामीणों में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच के लिए गठित की कमेटी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की झारखंड की खबरों से। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में आज पेयजल और बिजली की कमी, धान खरीद में देरी, बालू की कमी, कोयला चोरी और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इससे पहले कला नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में विपक्ष की एक बैठक रांची में आयोजित हुई थी, जिसमें सरकार के घेराव की तैयारी की गई। इससे पहले बजट सत्र में होली की लंबी छुट्टी के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग की 39 अरब 21 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित कर दी गई। वहीं चर्चा के दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव ने निकायों में चुनाव न होने और शहरों की स्थिति पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि सरकार शहरी क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल और आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिला विधायकों से विधानसभा में शिष्टाचार भेंट की और सभी महिला सदस्यों को सम्मानित करते हुए उन्हें महिला दिवस की बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये कहा कि राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी अनिवार्य है और सरकार उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी बीच महिला विधायकों ने मौके पर महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। मालूम हो कि सत्र के शुरू होते ही अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने T20 विश्व कप पर तीसरी बार कब्जा जमाने के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी और कहा कि सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार दूसरी बार विजेता बनकर देश को गौरवान्वित किया है। वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्पीकर से आग्रह किया कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयनित झारखंड के युवाओं को भी सदन से शुभकामनाएं दी जाए। इसके बाद प्रश्नकाल के दौरान झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने अफीम की खेती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि साल दर साल अफीम की खेती बढ़ रही है, आखिर किसके सहयोग और सहायता से हो रही है ये खेती। इस क्रम में उन्होंने कहा कि मंत्री को बताना चाहिए कि राज्य की पुलिस इसमें अपना हिसाब किताब लगाते हैं कि नहीं। अफीम की खेती और प्रतिवेदित मामला, लंबित मामला कितना है, कहां कहां अफीम का विनिष्ट किया गया, बताना चाहिए। जिसके बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि 2024-25 में 27,015 एकड़ में खेती का मामला सामने आया है। राज्य में अपराधों में अगर पुलिस भागीदारी होती है तो जांच होती है। अफीम की खेती में भागीदारी का सीधा सबूत नहीं मिला है। अगर किसी की अंतर्लिप्तता पाई जाती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हेमलाल मुर्मू ने यह भी कहा कि गृह सचिव के आदेश पर CID से रिपोर्ट मांगी गई तो NCB भी एक्टिव हुई, तब जाकर इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। मंत्री बताएं कि पुलिस पर कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं। जवाब में मंत्री ने कहा कि अफीम की खेती पर निरंतर कार्रवाई होती है, हर साल कार्रवाई की जाती है। अगर पुलिस की मिली भगत का मामला संज्ञान में आता है तो कार्रवाई की जाती है। पुलिसकर्मी का मिली भगत आए सामने तो कार्रवाई होगी। झारखंड विधानसभा परिसर में आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के कई विधायकों ने हाथ में पोस्टर लेकर दरवाजे पर ही नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान राज्य की पूर्व शिक्षा मंत्री एवं कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, विधायक पूर्णिमा दास साहू सहित कई अन्य नेता भी राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। वहीं भाजपा के विधायकों ने पत्रकारों से बातचीत में हेमंत सोरेन सरकार के विरुद्ध आरोपों की बौछार कर दी। जिस तरह से झारखंड राज्य में
अफसरशाही हावी है। सत्ता पक्ष के भी विधायक ये बात अंदर खाने कर रहे हैं कि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे सीओ हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे थाना हो, डीएसपी हो, एसपी हो, डीसी हो, आज प्रशासन बेलगाम है। सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आम जनता बेहाल है। निश्चित तौर पर झारखंड में जिस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। लोग परेशान, विधायक परेशान, लेकिन सरकार सोई हुई है और आम जनता को बेहाल हाल में छोड़ दी है। इसी को लेकर आज हम लोग बाहर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अंदर में ये बात पूछेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने क्या ग्रीन सिग्नल दे रखा है कि विधायकों का, आम जनता का किसी को सुनना नहीं है, केवल लूटो और बांटो। ये स्थिति अगर है तो सदन के अंदर मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध संघर्ष के बीच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा घरेलू और कमर्शियल गैस की कीमत बढ़ाए जाने पर अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की है। इस क्रम में उन्होंने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए बढ़ती महंगाई और अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेगी। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया। वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। झारखंड सरकार से पेंशन सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर अड़े झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के हजारों आंदोलनकारियों ने आज विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान राज्य के 24 जिलों से आए उन आंदोलनकारियों में शामिल महिला, पुरुष एवं बुजुर्गों ने राजधानी रांची के धुरवा में सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अनिश्चितकालीन धरना का आह्वान किया है। इसी बीच उन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत में अपनी मांगों को लेकर राज्य सरकार से खुलकर जवाब भी मांगा है। विधानसभा परिसर यानी धुरवा स्थित विधानसभा के बिल्कुल समीप है, जहां पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा द्वारा एक धरना प्रदर्शन किया गया है। जी हां, इस धरना प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। झारखंड के कई जिलों से, खूंटी, सिसई, गुमला सहित कई जिलों से झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के लाखों सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। इस धरने के पीछे आखिर उनकी मांग क्या है, ये हम उनसे जानेंगे, जो कि झारखंड सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। धरना पे आप यहाँ पर आए, क्या बताइए? ये झारखंड के कर्ता धर्ता लोग हैं। ये झारखंड को अलग लड़ाई लड़ के अलग कराने वाले लोग हैं। आज इनकी स्थिति इतनी खराब है, इनकी आर्थिक स्थिति खराब है, इनकी पारिवारिक स्थिति खराब है, जिसके बदौलत आज ये झारखंड विधानसभा दिख रहा है। ये झारखंड आंदोलनकारियों का मांगे क्या है? हमारी मांग है कि इन आंदोलनकारियों को सम्मान पूर्वक पेंशन दिया जाए। जब मैया सम्मान योजना में 60 लाख महिलाओं को पेंशन मिल सकता है, तो चिन्हित आंदोलनकारियों 50,000 आंदोलनकारियों को भी पेंशन 50,000 मिलना चाहिए। ये होगा इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का क्या असर होता है झारखंड सरकार पर और सरकार क्या पहल करती है। फिलहाल यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे लाखों लोगों को आप देख रहे होंगे, चारों तरफ यहाँ पर प्रशासन भी कड़ी निगरानी बनाए रखी हुई है, क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चल रहा है आज। और ऐसे में ये धरना प्रदर्शन पर बैठे आंदोलनकारियों की मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है, सरकार इस पर कितना तेजी से अपना पहल करती है, देखना ये होगा। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति रांची से, नमस्कार। आज देश भर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में बेरमो B&K प्रक्षेत्र अंतर्गत
सीआईएसएफ कैंप डीवीसी में स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर डोरी क्षेत्र के महाप्रबंधक रंजय सिन्हा, बेरमो अंचल अधिकारी संजीत कुमार सिंह सहित सीनियर कमांडेंट आरपी सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि सीआईएसएफ की स्थापना 10 मार्च 1969 को भारत सरकार द्वारा की गई थी। शुरुआत में इस बल का मुख्य उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना था। समय के साथ सीआईएसएफ की जिम्मेदारियां और भी बढ़ती गईं। आज ये बल देश के एयरपोर्ट, मेट्रो, परमाणु संयंत्र, सरकारी भवनों और कई महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहा है। स्थापना दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न हिस्सों में परेड, सम्मान समारोह और विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बहादुर जवानों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। देश की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है। आज का दिन उनके साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सलाम करने का दिन है। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबर की। मुंगेर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों द्वारा ग्रामीणों को एक्सपायर्ड दवाइयां बांट दी गई। जब ग्रामीणों ने दवा की बोतल और पैकेट पर छपी एक्सपायरी डेट देखी तो हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। प्रभारी सिविल सर्जन ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल मामला मुंगेर के जमालपुर प्रखंड के हालिमपुर गौरीपुर में संचालित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर यानी प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर ग्रामीणों के बीच दवाओं का वितरण किया जा रहा था। लेकिन जब कुछ ग्रामीणों ने दवाओं के पैकेट और बोतल पर छपी तारीख देखी तो पता चला कि कई दवाओं की एक्सपायरी 6 से 12 महीने पहले ही खत्म हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्वास्थ्य केंद्र की टीम बुखार, दर्द और संक्रमण की दवाइयां बांट रही थी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि दवाइयां एक्सपायर्ड हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। रायपुर जिले के पारा गांव में आयोजित चंद्रनाहु कुर्मी क्षेत्रीय समाज के 2 दिवसीय वार्षिक अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि जब समाज स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठाता है, तब नई पीढ़ी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के विकास के लिए पारा गांव में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए और सीसी रोड निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उपस्थित माताओं और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि महतारी वंदन योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं के खातों में योजना की 25वीं किश्त जमा कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंद्रनाहु कुर्मी क्षत्रिय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है और समाज शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले समाज के प्रतिभावान व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायक ललित चंद्राकर और विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के संसदीय प्रयासों से छत्तीसगढ़ में नगर वन योजना को राष्ट्र स्तर पर प्रमुखता मिली है। उन्होंने लोकसभा में योजना के क्रियान्वयन, बजट आवंटन और पारिस्थितिक दिशा निर्देशों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। ये योजना शहरों और कस्बों में शहरी वन विकसित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य हरित आवरण बढ़ाना, जैव विविधता को प्रोत्साहन देना और लोगों को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराना है। सांसद अग्रवाल ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना से प्रदेश में नगरीय वनों को बढ़ावा मिलेगा और शहरों में भी लोगों को प्रकृति के बीच समय बिताने का अवसर मिलेगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 13 जिलों में 14 नगर वन परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जो लगभग 459 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जा रही है। रायपुर जिले की दरसीवा तहसील के सोडोंगरी क्षेत्र में भी एक विशेष शहरी वन विकसित किया जा रहा है, जो लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैला होगा। इस परियोजना की स्वीकृत लागत 123 लाख रुपए से अधिक है।
जिसमें अधिकांश राशि जारी भी की जा चुकी है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि नगर वन योजना के माध्यम से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को नया आयाम मिलेगा। हमारे विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट आ तो गया, उसके बाद में क्या बचता है? पूरी जानकारी उन्होंने दे दी। अगर उस पर चर्चा होती तो भी यही जवाब आता। और आने वाले समय पर आज उन्होंने जो मोशन लाया है उस मोशन पर चर्चा करें। एक व्यक्ति की जिद जो है वो सदन को नहीं चलने दे रही। निश्चित रूप से सदन सिर्फ एक पक्ष से नहीं चलता, दोनों पक्षों से चलता है। और दूसरा पक्ष जब नियम विरुद्ध जाकर, परंपराओं के विरुद्ध जाकर अपने ही मोशन को नकार कर और नई नई चीजें ऐसी जो परंपराओं के विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है, ऐसी चीजें लाएगा तो इसका मतलब है कि विपक्ष सदन को नहीं चलने देना चाहता, वो सिर्फ हंगामा खड़ा करना चाहता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ताओं और पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर अफीम खेती मामले में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज किया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, नलिनेश ठोकने, शिव नारायण पांडे और प्रदेश मंत्री अमित साहू ने वीडियो प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरे मामले का पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार ने मामले की जानकारी मिलते ही 1 घंटे के भीतर कार्रवाई करते हुए प्रशासनिक और पुलिस टीम को मौके पर भेज दिया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जांच में ये सामने आया है कि अफीम की खेती पिछले 5 वर्षों से चल रही थी, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये कृत्य पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। भाजपा प्रवक्ताओं ने यह भी सवाल उठाया कि जब प्रशासन कार्रवाई कर रहा था तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस नेताओं के साथ अगले ही दिन घटनास्थल पर क्यों पहुंचे। प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश मंत्री अमित साहू ने कहा कि पार्टी ने आरोप सामने आते ही संबंधित पूर्व भाजपा नेता को तत्काल निलंबित कर दिया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि भाजपा ऐसे मामलों में किसी को भी बख्शने के पक्ष में नहीं है। उन्होंने सरकार पर, कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने नेताओं से जुड़े कई मामलों में कभी सख्त कार्रवाई नहीं की और अब वो भाजपा पर आरोप लगाकर राजनीति करने का प्रयास कर रही है। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज नगर के वार्ड क्रमांक 7 में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे और गोदाम निर्माण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना रोड स्थित पुलिस थाना के ठीक सामने शासकीय कृषि उपज मंडी समिति रामानुजगंज की भूमि खसरा नंबर 521 पर अवैध रूप से गोदाम निर्माण कर छड़ और सीमेंट का भंडारण किए जाने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि यह जमीन आम जन उपयोग की शासकीय भूमि है, जिस पर कथित रूप से भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस संबंध में कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। एसडीएम आनंद नेताम ने कहा कि धान खरीदी व्यवस्था के कारण पहले जांच नहीं हो पाई थी। अब तहसीलदार को मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया है कि कृषि मंडी के जो भूमि है वहाँ पर किसी व्यवसायी के द्वारा अतिक्रमण करके वहाँ शेड वगैरह बनाया है, ऐसा करके सूचना मिली है। इस संबंध में मैंने तहसीलदार को भेजा है और अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई जांच उपरांत करेंगे। पिछले बार जो है धान खरीदी के कारण पूरे हमारे राजस्व अमला व्यस्त थे और अभी धान खरीदी और अन्य कार्य से अभी हमें छुटकारा मिली है, तो हम कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो सके अतिक्रमण हटाने का प्रयास करेंगे। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र में अवैध बाइक टैक्सी के खिलाफ सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर आज विधान परिषद में प्रश्न उठाया गया। इस दौरान सरकार की ओर से इस विषय पर विस्तृत जानकारी सदन के सामने रखी गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस केवल पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को ही दिया गया है। पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सी पूरी तरह से गैर कानूनी है। परिवहन विभाग द्वारा ऐसी अवैध बाइक टैक्सियों के खिलाफ लगातार दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार एक नई योजना पर भी काम कर रही है, जिसमें बाइक टैक्सी चलाने वाले चालकों के बजाय संबंधित कंपनियों के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे अवैध रूप से बाइक टैक्सी चलाने वाले नेटवर्क पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
नवी मुंबई के वाशी खाड़ी पुल पर एक युवती ने चलती ट्रेन से पानी में कूदकर जीवन समाप्त करने का प्रयास किया। सौभाग्य से उसके कंधे पर बैग होने के कारण वो पानी की सतह पर तैरती रही। उसी समय वहां मौजूद वाशी गांव के मछुआरे सहित सुतार और उनके साथियों की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पानी में उतरकर युवती को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही वाशी पुलिस मौके पर पहुंची और युवती की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवती चेंबूर की रहने वाली है। पुलिस मामले की आगे कार्रवाई की जाँच कर रही है। घटना आज सुबह लगभग 8:30 बजे की बताई जा रही है। युवती ने बताया कि उसके प्रेमी ने बिना कोई कारण बताए उसे मोबाइल से ब्लॉक कर दिया था, जिससे दुखी होकर उसने ये कदम उठाया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।